हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 5C जो कि यूपी बोर्ड का होने वाला है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है, तो चलिए कॉपी पे चलते हैं और देखते हैं। तो इन चारों सवालों को घातांकीय रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। लिखा है सी गुड़े सी गुड़े सी, और कह रहा है ये सी जो है ये 5 बार है। तो इसको घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे c⁵। क्या लिखेंगे? सी घाते 5। ठीक है, बस हो गया यही। ऐसे है 5 गुड़े बी गुड़े बी गुड़े बी। ठीक है, तो 5 अचर है, 5 तो ऐसे सीधे सीधे लिख ले रहे हैं। ठीक है, 5 सीधे सीधे लिख लिए। फिर देखिए, एक बार ये है और 2 बार ये है। 2 बार है ना, तो ऐसे लिख लेंगे ए घाते 2। ठीक है, क्या लिख लेंगे? ये घाते 2। उसके बाद क्या है? बी देखिए कितनी बार है, 1 2 3, बी 3 बार है, लिखेंगे बी घाते 3, यानी 5a² b³। ये इसका घातांकीय रूप हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है 7 × 7 × 7। इसको घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे? 1 2 3, 3 बार है 7, तो लिखेंगे 7 घाते 3। ठीक है, ये देखिए टी 2 बार है तो लिखेंगे t², और y 2 बार है तो लिखेंगे y²। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है प्यारे बच्चों, चर भी जो अलग अलग है वो अलग अलग लिखे जाएंगे। जैसे देखिए ये ए है तो ए एक साथ ए वाला लिखा जाएगा, और ये बी वाला है तो ये एक साथ बी वाला लिखा जाएगा। इसमें टी है इसलिए टी वाला एक साथ, और वाई है इसलिए वाई वाला एक साथ। ठीक है, बस इतना था। तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। मतलब ये पहले से घातांकीय रूप में है, इनको गुणा के रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो इनको गुणा के रूप में लिखना है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? देखिए a² यानी कहने का मतलब है ये 2 बार है तो लिखेंगे a×a। ठीक है, फिर b² यानी b जो है वो 2 बार है। कितनी बार है? तो लिखेंगे b×b। देखिए ये गुणे के रूप में हो गया। ठीक है, इतना लिखना था, हो गया। अगला है 9ab³। ठीक है, तो 9 है यानी 9 है, तो 9 को ऐसे लिख दो, 9 गुणे ए भी अकेला है तो ए लिख दो। फिर बी 3 बार है, बी घाते 3 यानी बी 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार बी लिख दिए। ठीक है, अगला है 10x³ y³ z³। ठीक है, तो 10 को ऐसे लिख लीजिए 10, फिर x³ यानी x 3 बार है तो लिखेंगे x×x। ठीक है, फिर y 3 बार है तो लिखेंगे y×y। फिर z 3 बार है तो लिखेंगे z×z। ठीक है प्यारे बच्चों, यही ऐसे विस्तृत करके पहले से दिया होता और कहते घातीय रूप में लिखो तो क्या करते? लिखते 10 लिख देते, फिर गिनते 1 2 3 बार x है तो x घाते 3, फिर 1 बार 2 3 यानी 3 बार y है तो x घाते 3, y घाते 3। ऐसे ही 3 बार z है तो फिर z घाते 3। बस इतना ही करना था। ठीक है, चलिए चलते अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। यानी जैसे पहला किए थे सेम वैसे करना है। ठीक है, चलिए कॉपी पे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको घातांकीय रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। कैसे लिखा जाएगा? a×a×a, लेकिन आगे कह रहा है n बार। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में जब हम लोग किए थे, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन तो बोला था c×c×c 5 बार, यानी ये जो c चल रहा है ये 5 बार है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है n बार, यानी आपकी कोई अंक नहीं बोला है, बस बोल दिया है n बार। ये भी कोई अंक होगा लेकिन कंफर्म नहीं है, 10 है 20 है 30 है 50 है या 5 है, इसलिए n बार बोला है। तो क्या कहेंगे? a घाते n, भैया n बार। अगर बोलता कि a×a और यहाँ लिख देता 10 बार तो यहाँ लिख देते a घाते 10, लेकिन यहाँ n बोला है, कंफर्म नंबर नहीं पता है, इसलिए हम a घाते n लिख के छोड़ देंगे। ऐसे ही b×b×b×b ये कह रहा है n बार। ठीक है, इसमें भी नहीं बताया है कि कितनी बार एग्जैक्ट, 5 बार 10 बार, तो इसको भी कहेंगे b घाते n। बस यही इसका आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होंगे कि सर जी यहाँ देखिए 3 ही बार a×a दिया है, और यहाँ a घाते n किए हैं, और यहाँ 4 बार दिया है, तो कैसे? तो उससे हमें मतलब नहीं है प्यारे बच्चों। हमको आखिरी में देखना है क्या बोला है। n बार बोला है तो घात n लगा देंगे, इसमें भी n बार बोला तो घात n लगा देंगे, बस। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये है 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे ए गुणे ए, यानी 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो लिखेंगे 3 घाते 2। फिर 4 कितनी बार है? 2 बार है, तो 4 घाते 2। और ए कितनी बार है? 2 बार है, तो ए घाते 2, यानी 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए ए अकेला है तो ए को ऐसे ही लिख देंगे, यस अकेला है तो यस को ऐसे ही लिख देंगे, टी 2 बार है तो लिखेंगे ए एस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया खत्म। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति की वर्तमान आय ए रुपये है, उसकी आय प्रतिवर्ष बी गुनी हो जाती है, 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी? यानी अभी के लिए एक व्यक्ति है जो ए रुपया पाता है, लेकिन हर साल वो बी गुना बढ़ जाता है, यानी ये जो ए है इसका बी गुना बढ़ जाता है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी? ठीक, तो कह रहा है कि व्यक्ति की वर्तमान आय ए रुपये है, यानी अभी के लिए वो ए रुपये कमाता है, उसकी आय प्रतिवर्ष बी गुनी हो जाती है, यानी अभी वो कमाता है ए रुपये, लेकिन हर साल उसकी आय बी गुनी हो जाती है, यानी बी गुने से बढ़ जाती है। यानी पहले साल उसकी आय हो जाएगी एक, ये बी गुना बढ़ के पहले साल उसकी आय हो जाएगी ए बी, ठीक है। फिर दूसरे साल भी उसकी आय बी गुनी ही बढ़ेगी, क्योंकि कह रहा प्रति वर्ष बढ़ रहा है, यानी दूसरे साल भी बी का गुणा होगा, तो हो जाएगा ए, और बी बी 2 बार हो गया तो बी स्क्वायर। फिर तीसरे साल भी उसकी आय बी गुनी ही बढ़ेगी बोल रहा है, तो हो जाएगा ए बी क्यूब। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरे साल की ही बात हो रही है। तो आई होप आप लोग चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज था, लेकिन बेसिक है, जानना ज़रूरी है, ताकि आगे की पढ़ाई में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बीजगणित के जो भी सवाल हम सॉल्व करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि घात कैसे लगाया जाता है। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया रिपीट करके देखिए, ज़रूर आएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट्स में आप पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।